गांधीवाद की समीक्षा। प्रारंभ से ही डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी के साथ संघर्ष में उलझ गए। उन्होंने महात्मा जी के लगभग सभी विचारों के साथ असहमति प्रकट की और फिर गांधीवाद की समीक्षा तो स्वाभाविक थी। गांधीवाद जनता का कल्याण, सामंतकालीन घरेलू उद्योग धंधों और स्वामी सेवक के संबंध की पुनः स्थापना में समझौता है, जिन्हें बहुत पहले ही स्वयं जनता ने धराशायी कर दिया था। गांधीवाद में अनेक ऐसे विचार हैं जो मृदावस्था में ही नहीं बल्कि समाज की दृष्टि से भी हानिकारक हैं। यही कारण है कि अंबेडकर ने गांधी के सिद्धांतिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण का वर्तमान मानव संबंधों तथा परिस्थितियों के प्रतिकूल बतलाकर उसकी कटु आलोचना की और ऐसी ठोस युक्तियां भी दी हैं जिनके समक्ष गांधीवाद का खरा उतरना संभव नहीं लगता। सर्वप्रथम गांधीवाद के राजनीतिक दृष्टिकोण को ही लिया जाए। गांधीवाद एक प्रकार से पूंजीवाद का पोषक है, क्योंकि वह आर्थिक क्षेत्र में ट्रस्टशिप का समर्थन करता है और मानता है कि पूंजीपतियों को अपने पास अपार धन को अपना निजी नहीं समझना चाहिए, बल्कि जनता का वह धन ट्रस्टियों के रूप में उनके पास जमा है, जिसे उन्हें जनता के हित में खर्च करना चाहिए। मूलतः यह विचार पूंजीवादी जनतांत्रिक व्यवस्था का घोतक है। यह समाजवादी व्यवस्था के विरुद्ध है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत के गांधीवादी लोग वास्तव में समाजवादी व्यवस्था के विरोधी हैं। राजनीतिक क्षेत्र में तो निश्चित रूप से जनतंत्र होना चाहिए, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में नितांत जनतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था के सिवाय और कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब ने इसलिए गांधीवादी नीति के स्थान पर समाजवादी नीति को प्रश्रय दिया। उनका कहना है कि यदि भारत को समुन्नत देश बनना है तो राजनीतिक जनतंत्र की पुष्टि आर्थिक समृद्धि एवं समानता से की जानी चाहिए, अन्यथा सदियों से शोषित चला आ रहा जन समुदाय उस जनतांत्रिक व्यवस्था के महल को मिट्टी में मिला देगा जिसे बड़े परिश्रम से बनाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांधीवाद ठेठ प्राकृतिक जीवन की ओर मुड़ने का एक संदेश है। वह मशीन युग का विरोधी है। वह बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण तथा कृषि फार्मों का कट्टर आलोचक है। गांधीवाद आर्थिक क्षेत्र में घोर उदारवाद का पोषक है। गांधीवाद में चूंकि आर्थिक समानता के लिए कोई प्रेरणा नहीं है, इसलिए सामाजिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टि से प्रतिक्रियावादी दर्शन है, जो पुरातनवाद का समर्थक है। यदि दुनिया में कोई वाद है जिसने झूठे वायदों तथा विश्वासों से लोगों को चुप किया है, वह गांधीवाद है। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी गांधीवाद की समीक्षा में निष्कर्ष निकाला। चरखा तथा ट्रस्टशिप जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करके गांधी ने आर्थिक व्यक्तिवाद का समर्थन किया, जो भारतीय समाज में कतई उपयुक्त नहीं बैठता। गांधी तथा कांग्रेस ने मिलकर यह दावा किया कि वे अछूतों के सच्चे उद्धारक हैं। यह दावा गांधी ने गोलमेज परिषद में किया, जिसके पीछे यह भावना भी छिपी थी कि डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के सच्चे नेता नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सबसे बड़ा झूठ कहा और यह स्पष्ट कह दिया कि अछूतोद्धार आंदोलन गांधी के लिए एक मंच था, न कि कोई ठोस कार्यक्रम, क्योंकि गांधी तथा कांग्रेस ने अछूतों को अपने साथ इसलिए लेने का प्रयास किया कि उन्हें राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो और मत संख्या में वृद्धि हो। गांधी ने अछूतों की उन सभी मौलिक मांगों का विरोध किया जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज परिषद तथा भारत में समयानुसार अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया था। यहाँ तक कि गांधी ने अछूतों की मांग के विरुद्ध आमरण अनशन किया, जिसका परिणाम पूना पैक्ट हुआ, जो अछूतों की वास्तविक मांगों पर एक कुठाराघात सिद्ध हुआ। पूना पैक्ट के अंतर्गत पृथक चुनाव के स्थान पर अछूतों को संयुक्त निर्वाचन स्वीकार करना पड़ा, जिससे ठोस लाभ केवल कांग्रेस पार्टी को हुआ और अछूत जन समुदाय जहां था वहीं रहा। इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि गांधी को अछूतों का उद्धारक कहना न्यायोचित नहीं। अछूतों को तो गांधी तथा गांधीवाद से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही गाय की खाल में छिपे शेर के समान हैं। गांधी और अंबेडकर के बीच सबसे मौलिक मतभेद सामाजिक क्षेत्र में था। दोनों एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। गांधी जी वर्णाश्रम धर्म के कट्टर समर्थक थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर उसके कट्टर आलोचक, जैसा कि पूर्व पृष्ठों में विवेचित किया जा चुका है। एक ऐसा भी समय था जब गांधी जी ने जाति भेद का गुणगान किया और अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेश के प्रति विरोध भी प्रकट किया। उसी समय डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को सचेत किया कि गांधीवाद में उनका कल्याण कभी भी संभव नहीं होगा। गांधी जी वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक थे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि महात्मा जी ने स्वयं कहा, हिंदू धर्म का सच्चा नाम वर्णाश्रम धर्म है। हिंदू नाम विदेशियों द्वारा दिया गया जान पड़ता है और इसका संबंध भूगोल के साथ है। हमने जो धर्म पोषित किया है उससे यदि कोई अर्थपूर्ण नाम दिया जा सकता है तो अवश्य वह नाम वर्णाश्रम धर्म है। वर्ण यानी मनुष्य के धंधे के चुनाव का पहले से किया हुआ निर्णय।
आदमी आदमी अपनी जीविका कमाने के लिए बाप दादाओं का ही पेशा करे, इसका नाम ही वर्णाधर्म है। गांधी जी की यह भी मान्यता थी कि जाति तथा छुआछूत का वर्णाधर्म से कोई संबंध नहीं है। वे तो कुछ ब्रह्म विकृतियां हैं जिन्हें दूर करने के लिए वर्णाश्रम को नष्ट करने की आवश्यकता कतई नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि जाति एवं छुआछूत ऊंच नीच की जननी वर्ण व्यवस्था है, जिसे नष्ट किए बिना सामाजिक बुराइयां कतई दूर नहीं हो सकती। वर्ण विभाजन में ही तो भेदभाव निहित है। उसमें स्तरीय असमानता है जो ऊंच नीच की भावना उत्पन्न करती है। उसमें कर्तव्य तथा अधिकारों का भेदभावपूर्ण विभाजन है। क्यों एक ही वर्ग के विद्यायन, ज्ञानार्जन, शस्त्र धारण और धनार्जन का निषेध किया गया? क्यों ब्राह्मण को देवतुल्य माना, भले ही वह मूर्ख हो? क्यों शूद्र को नीच या निकृष्ट ही समझा जाए, भले ही वह ज्ञानी हो? इन प्रश्नों का उत्तर गांधीवाद में कहीं नहीं मिलता और गांधी जी को भी उनका उत्तर देना कठिन प्रतीत हुआ, क्योंकि जन्मानुसार वर्ण व्यवस्था मानने के इतने दुष्परिणाम आंखों के सामने आए हैं कि उसकी पुनः स्थापना एक खोखला कार्यक्रम सिद्ध होगा। प्रारंभ में डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश का समर्थन ही नहीं बल्कि उसके लिए संघर्ष भी किया। बाद में उन्होंने अछूतों से अपील की कि वे मात्र आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्यों की ओर न दौड़ें, अपितु अपने भौतिक उत्थान का भी ध्यान करें। केवल मंदिर प्रवेश अछूतों की स्थिति नहीं सुधार सकता। हिंदू धर्म में मौलिक परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यदि हिंदू धर्म अछूतों का धर्म है तो उसको सामाजिक समानता का धर्म बनना होगा। केवल मंदिर प्रवेश का संशोधन करने से हिंदू धर्म सामाजिक समानता का धर्म नहीं बन सकता। इसके लिए चातुर्वर्ण के सिद्धांत को, जो जाति भेद तथा छुआछूत का जनक है, नष्ट करना होगा। यदि चातुर्वर्ण को नष्ट नहीं किया जाता तो अछूत मंदिर प्रवेश तथा हिंदू धर्म दोनों को तिलांजलि दे देंगे। चातुर्वर्ण तथा जाति भेद दोनों अछूतों के आत्मसम्मान के विरुद्ध है। जब तक चातुर्वर्ण तथा जाति भेद समाज के आधारभूत सिद्धांत माने जाते रहेंगे, तब तक दलितों को नीची निगाह से देखना जारी रहेगा। अछूत अपने को तभी हिंदू मान सकते हैं जबकि चातुर्वर्ण तथा जाति भेद की विचारधारा नष्ट कर दी जाए और हिंदू शास्त्रों से भी उनके नामों निशान को मिटा दिया जाए। क्या महात्मा गांधी और हिंदू सुधारक इस ध्येय को स्वीकार करेंगे? क्या इसके लिए सक्रिय आंदोलन का शुभारंभ करेंगे? स्पष्टतः गांधी जी यह कतई स्वीकार नहीं कर सकते कि वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध किसी प्रकार का आंदोलन छेड़ा जाता, क्योंकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को प्रकृति के एक सर्वोत्तम नियम के रूप में स्वीकार किया। क्या ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर गांधीवाद के साथ समझौता करते जबकि वे उनकी मौलिक सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध थे? यह बात तो सही है कि जाति एवं छुआछूत का संबंध वर्ण व्यवस्था से है, भले ही आज विद्वान लोग उन्हें वर्ण धर्म की विकृतियां कहें। डॉक्टर अंबेडकर की यह दूरदर्शिता थी कि उन्होंने बुराइयों की जड़ को पहचान कर आत्मविश्वास के साथ उसको उजागर किया। बाबा साहब जैसा आत्म अभिमानी विद्वान बुराई को पहचान कर उस पर प्रहार न करता और गांधीवाद जैसी प्रतिक्रियावादी विचारधारा को किसी प्रलोभन वश मान लेता तो यह दलित समाज के प्रति एक और अन्याय होता। चातुर्वर्ण को मानने वाले गांधी को अंबेडकर का विवेचन एटम विस्फोट की तरह लगा, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि छुआछूत निवारण की दृष्टि से अंबेडकर का विचार न्यायसंगत था। आज भी यह बात सही है कि स्वतंत्र भारत में कानून द्वारा छुआछूत खत्म होने पर भी दलितों के साथ स्वर्ण हिंदू दुर्व्यवहार करते हैं। गांधी जी बार बार यह कहते रहे कि जन्मना चातुर्वर्ण में ऊंच नीच का भाव नहीं है, पर यह उनकी कल्पना मात्र थी जो सदियों के अनुभवों के बिल्कुल विरुद्ध थी। केवल अछूतों का अनुभव ही नहीं बल्कि स्वर्ण हिंदुओं का हृदय भी यह जानता है कि जन्मना चातुर्वर्ण में क्या कटुताएं तथा पीड़ाएं निहित हैं। चूंकि अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के आलोचक थे, इसलिए गांधी ने उन्हें जवाब दे दिया, यदि डॉक्टर अंबेडकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं तो मैं उनके पक्ष में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मानता हूं कि वर्णाश्रम हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। वर्णाश्रम धर्म के विषय में वाद विवाद को लेकर ये दोनों महापुरुष एक दूसरे से अलग हो गए। निसंदेह गांधी जी ने रोग को पहचानने का प्रयास किया, पर अपनी प्रतिष्ठा हिंदुओं में बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा की, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने रोग को समझकर उसके विनाश पर बल दिया। पूना पैक्ट के समय और उसके बाद लोगों को कुछ भरोसा हुआ कि गांधी जी अछूतोद्धार आंदोलन को कोई नई दिशा देंगे, पर उनकी वर्णाश्रम धर्म के प्रति आस्था ने छुआछूत निवारण को प्राय ठप्प कर दिया। दलितों की स्थिति देखते हुए गांधी की विचारधारा उपयुक्त नहीं थी, इसलिए अंबेडकर ने गांधीवाद का प्रबल खंडन किया।
गांधी ने भारतीय राजनीति को आध्यात्मिक तथा धार्मिक क्षेत्र से इस प्रकार जोड़ दिया कि मानो गांधीवाद एक वैध वाक्य था। उन्होंने अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह आदि को राजनीति के साथ ऐसे अनुबंधित किया कि देश की राजनीति, विशेषकर कांग्रेसी दल की राजनीति खोखली प्रतीत होने लगी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने गांधीवाद का व्यवहारिक एवं बौद्धिक आधारों पर विरोध किया। जब एक अमेरिकन गांधीवाद की प्रशंसा में डूबता ही जा रहा था, तब डॉक्टर अंबेडकर ने उसे सचेत किया कि वह या तो झूठी प्रशंसा कर रहा है अथवा वह कोई पागल है, और पूछा कि अमेरिकन लोग क्यों अपनी फौज का विस्तार बंद नहीं कर देते, क्यों मशीनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, क्यों बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण कर रहे हैं। यदि अमेरिकन लोगों को गांधीवाद से इतना मोह है तो क्यों वे चरखा से रुई काट कर कपड़े नहीं बनाते और क्यों प्राचीन युग की सभ्यता को पुनः स्थापित नहीं करते। वह अमेरिकन चुप हो गया और उसे उन्होंने बतलाया कि मेरे जैसे लोग गांधी तथा गांधीवाद को कतई नहीं मानते, क्योंकि गांधीवाद ठोस विचारधारा नहीं है, बल्कि उसमें पाखंड एवं आदर्शवादिता अधिक है। भारत में गांधीवाद व्यवहारतः कहीं नहीं मिलेगा। राजनीति तथा अहिंसा, सत्य या ईश्वरीय प्रेरणा का तो कोई तालमेल ही नहीं है। इसी प्रकार अंबेडकर ने गांधी की हृदय परिवर्तन की नीति, विज्ञान विरोधी मान्यताओं, पुरातनवादी विश्वासों आदि सभी को सामाजिक विकास की दौड़ में प्रतिक्रियावादी संस्कृति का प्रतीक, पिछड़ा हुआ और समाज को, विशेषकर दलित समाज को प्रगति की ओर ले जाने में असमर्थ घोषित किया। अछूतों के प्रति उदार व्यवहार के लिए जब गांधी ने वकालत की तो डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा कि इसका प्रमाण क्या हो कि स्वर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन हो गया है अथवा निकट भविष्य में हो सकेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यदि किसी अछूत विद्वान को शंकराचार्य की गद्दी पर बिठा दिया जाए और महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण उसका चरण स्पर्श करें और उसके समक्ष दंडवत करें, तब कहीं जाकर समझा जाए कि स्वर्ण हिंदुओं में हृदय परिवर्तन संभव है अथवा हो सकेगा। लेकिन गांधी के लिए ऐसा करवाना संभव नहीं था। अंबेडकर जानते थे कि महात्मा जी में इतनी शक्ति नहीं है कि वे कट्टर स्वर्ण हिंदुओं का इस प्रकार हृदय परिवर्तन करवा सकें। इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि गांधीवाद दलितों के लिए एक धोखे के सिवाय और कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त गांधी तो केवल इतना चाहते थे कि हिंदुओं का दलितों के प्रति उदारवादी रुख हो जाए और अछूतों को शूद्र वर्ण में ही बनाए रखा जाए। इस प्रकार की गांधीवादी विचारधारा अंबेडकर जैसे बुद्धिजीवी तथा स्मृतिकार को कभी मान्य नहीं थी। अंबेडकर ने अछूतों की समस्या को गांधीवादी दृष्टि के स्थान पर अपनी दृष्टि से देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि दलितों को अपने दुख दर्दों को स्वयं समझकर उनका निराकरण करना चाहिए। उनकी मुक्ति उनकी सामाजिक स्वतंत्रता में है। दलितों को किसी कीमत पर गांधी के कहे अनुसार शूद्र वर्ण में तो कतई नहीं रहना चाहिए। जब तक यह वर्ण व्यवस्था रहेगी तब तक हिंदू समाज में रहने वाले अछूत या शूद्रों के साथ जाति भेद का व्यवहार किया जाएगा। गांधीवाद दलितों की सामाजिक स्वतंत्रता अर्थात शूद्र वर्ण से पृथक होने की भावना का विरोध करता है और वर्ण भेद में ही उन्हें बनाए रखना चाहता है। इसलिए वह सामाजिक असमानता का ही समर्थन करता है। अंबेडकर का विचार है कि दलितों को शूद्र वर्ण में अर्थात समाज के निम्न स्तर पर रखना शोषणवादी तथा सामंतवादी प्रणाली का अवशेष है। इस पुरानी व्यवस्था पर गांधी जी द्वारा अड़ना समाज को पुरानी व्यवस्था में बांधे रखने का बहाना है। दूसरे शब्दों में दलितों को दास्ता तथा निर्धनता के शिकंजे में जकड़े रखना है। उन्हें मुक्त करना नहीं है अपितु फंसाए रखना है। अतः अंबेडकर के अनुसार समाज का आधार समानता तथा बंधुत्वता होना चाहिए ताकि सभी नागरिकों को समानता का स्तर प्राप्त हो और वे अपने को स्वतंत्र समझें। यदि मनुष्य समाज में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे मूल्यों का पोषण नहीं करेगा तो उसका पतन और विनाश होगा। शोषित तथा पीड़ित लोगों को उठाना, उनमें उत्साह पैदा करना, उनकी शक्ति एवं सामर्थ्य को बढ़ाना ही सामाजिक रूप से उनका विकास है। यह ज्ञान विज्ञान की बढ़ती हुई शक्ति समता पर आधारित मानव संबंध पर ही निर्भर है। इसके लिए पुरातनवादी दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन आना आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि यदि गांधीवाद इसका विरोध करता है या इसे धर्मोल्लंघन का प्रतीक मानता है तो वह पूंजीवादी, परंपरावादी तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों का ही समर्थन करता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अंबेडकर का गांधीवाद से सैद्धांतिक विरोध था। चूंकि गांधीवाद राजनीतिक क्षेत्र में कुछ अव्यवहारिक आदर्शों का समर्थन करता है, इसलिए वे उसकी नीतियों की कटु आलोचना करते थे। गांधीवाद क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में आध्यात्मिक सत्ता, अहिंसा पर बल देता है,
इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से वह मनुष्य को निष्क्रिय बना देता है, जो आधुनिक समाज के लिए हानिकारक है। गांधीवाद मनुष्य को सभ्यता के अगले चरण पर ले जाने की बजाय पिछली पुरातनवादी अवस्था की ओर घसीटता है और विशेषकर दलितों को वही हजारों वर्ष पुरानी सामाजिक परंपरा में आबंध करना चाहता है, जिसके कारण उनकी अधोगति हुई। इसलिए वह समाज को परिवर्तित विचारधारा के साथ समायोजन करने में बिल्कुल असमर्थ रहा है और इन्हीं कारणों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने गांधीवाद का प्रबल खंडन किया। गांधीवादी दर्शन में प्रगतिवादी तत्वों का पूर्ण अभाव है। गांधीवाद को कोई भी क्रांतिकारी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आज जो राजनीतिज्ञ गांधीवाद की दुहाई देते हैं, वे समाजवादी तथा समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के मार्ग में बहुत बड़ा गतिरोध पैदा कर रहे हैं। भले ही उन्हें थोड़ा सा तत्कालीन राजनीतिक लाभ हो जाए। संक्षेप में, विभिन्न राजनीतिज्ञ गांधीवाद रूपी तुर्री बजाकर सामान्य जन समुदाय को भ्रमित कर रहे हैं, जिसके प्रतिकूल परिणाम समस्त राष्ट्र के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसी ही स्थिति आने के प्रति हमें आगाह किया था।